देखें, हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है और अब हर चीज में हमें जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम बहुत ज्यादा हैवी यूजर हो स्नैपचैट के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के। इसीलिए हम अब दुआ भी जब करते हैं तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम दुआ में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं कि फौरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, फौरन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कि जब तक किसी चीज में शशका नहीं होगा, शुगल नहीं होगा, जब तक किसी चीज में एस्थेटिक्स नहीं होंगे, तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा दिखता अच्छा नहीं है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा शशके से नहीं आ रहा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। एक नौजवान वो जिस लेवल का डोपामीन आज ले रहा है, उसके लिए नमाज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बोरिंग है। हमारी जनरेशन व्हाट अबाउटिज्म का शिकार है। हम हर चीज अमल में लाने से पहले हमारा ब्रेन वायर्ड है, हार्ड वायर्ड है टू आस्क व्हाट अबाउट। शुरू ही व्हाट अबाउटिज्म से, शुरू ही व्हाट अबाउटिज्म से, रिजेक्शन से, शुरू ही रिजेक्शन से। आप सोचे यार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते और वो कोई बात करते तो हम उन्हें ये कहते, नहीं जी व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, फिर इसका क्या, फिर उसका क्या। हम उन्हें एक्सक्यूजेस देते हैं, उन्हें रीजंस देते हैं। मैंने 3-4 साल अपने आप को ज़रा डेडिकेट किया नफ्सियात स्टडी करने में, साइकोलॉजी स्टडी करने में, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री भी की। तो मैं इस मसले को साइकोलॉजिकल एंगल से देखना चाह रहा था और आपके सामने कुछ रीज़न रखना चाह रहा था कि हम सब बात भी सुनते हैं, लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, बहुत कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, बट वही बात है कि कंसिस्टेंसी और वो एक ठोस चेंज के जिससे जिंदगी बदल जाए, वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैंने 5-6 रीजन जो है वो ट्रैक आउट की, आपके सामने रखता हूँ, रिसर्च करके भी, कुछ अपने मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन और कुछ अपने से भी सीखा। जाहिर है मैं भी इसी दौर का हूँ, तो मैं इस नतीजे पहुंचा कि देखिए, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो कि हाइपर इंफॉर्मेशन का दौर है, मोबाइल फोन पीक पर इस वक्त टेक्नोलॉजी गई हुई है, एआई अब तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है टेक्नोलॉजी। तो मैं समझता हूं कि ये जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, इन्होंने हमारे ब्रेन की कुछ ऐसी रीवायरिंग कर दी है। रीवायरिंग समझते हैं यानी ब्रेन के जो पाथवेज होते हैं, जो हमारा जो बिहेवियर है, आपको पता है ना, वो ब्रेन से जनरेट करता है हमारा बिहेवियर, हमारी आदत और हमारे थॉट्स, कॉग्निशन, ये ब्रेन से जनरेट करते हैं। तो असल में हमारी कुछ ऐसी रीवायरिंग हो गई है इन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर करके, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो के, कि वो रीवायरिंग इतनी खतरनाक है कि वो रीवायरिंग चेंज को इटसेल्फ रेजिस्ट करती है। वो कंड्यूसिव नहीं है, वो चेंज के लिए कंड्यूसिव नहीं है, वो डिसिप्लिन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो वो 5 या 6 रीजंस मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले, आपने कई बार ये सुना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखें, हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है और अब हर चीज में हमें जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम बहुत ज्यादा हैवी यूजर हो स्नैपचैट के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के और यू नेम ऑल दी एप्स, और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत ना पड़े। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे आप एक पोस्ट डालेंगे, अब आपका ब्रेन जो है ना, उसका वो सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी ओपन हो जाएगा। ब्रेन में 7 सेंटर्स होते हैं डोपामीन के। वो अब इंतजार करेगा कि मुझे डोपामीन कब मिलेगी, क्योंकि मैंने एक चीज की है, तो उसका रिजल्ट कब आएगा। अब पुराने जनरेशन में क्या होता था कि हम एक इनपुट देते थे, आउटपुट को टाइम लगता था और हमारा ब्रेन इस बात के लिए कस्टम था कि आउटपुट को टाइम लगेगा। अभी की जनरेशन, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इंक्लूड करता हूं अपने आप को, वो फौरी रिजल्ट चाह रहे हैं, फौरी रिजल्ट। सबसे पहले लाइक्स आए, हार्ट्स आए, रिएक्शंस आए, फौरी आए, जवाब फौरी आए। और अब देखिए, व्हाट्सएप ने इतना डेप्थ में आपको प्रॉपर्टीज और इन्फो दिखानी शुरू कर दी है मैसेज की, कि सिंगल टिक है, फिर डबल टिक है, फिर डबल ब्लू टिक है, उसके बाद इन्फो में जाए तो पता लगता है किसने कब मैसेज चेक किया है, किसने कब रिएक्शन दिया है। तो ये चीजें देख देख के हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है। इसीलिए हम अब दुआ भी जब करते हैं तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम दुआ में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं कि फौरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, फौरन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हम ये समझते हैं कि अभी मैंने दुआ की, या अल्लाह मर्सिडीज दे दे, तो गराज में मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए अभी जैसे ही मैं गराज में जाऊंगा। तो देखिए, ये खतरनाक बात है। चेंज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट।
लेट मी बी वेरी रियल विद यू, डिसिप्लिन बोरिंग है। और इसी से मैं दूसरा पॉइंट निकालूंगा, एस्थेटिक्स। हमारी जनरेशन जो है वो बहुत ओवर एस्थेटिक हो चुकी है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आपको पता है दे आर ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, फिल्टर्स, और फिर उसके बाद 8K 4K आप हाई डेफिनेशन चीजें देख रहे हैं, और आपका ब्रेन इतनी तेजी से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, और रंग बदलते जा रहे हैं, कलर्स बदलते जा रहे हैं, हाई डेफिनेशन चीजें आ रही हैं। तो अब हमें सिर्फ आदत हो चुकी है एस्थेटिक्स की, कि जब तक किसी चीज में शशका नहीं होगा, शुगल नहीं होगा, जब तक किसी चीज में एस्थेटिक्स नहीं होंगे, तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा दिखता अच्छा नहीं है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा शशके से नहीं आ रहा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये चीज भी रेजिस्ट करती है इट्स सेल्फ चेंज को, क्योंकि चेंज एस्थेटिकली इतनी अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं है। आप खुद सोचें ना, एक नौजवान वो जिस लेवल का डोपामीन आज ले रहा है, उसके लिए नमाज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बोरिंग है। रिवायरिंग ऐसी हो चुकी है, रिवॉर्ड जल्दी चाहिए ना सब। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है? तीसरी चीज है कि हमारे ब्रेन की ये रिवायरिंग हो चुकी है कि हमारी जनरेशन पोस्टिंग को प्रोग्रेस समझती है। इसके पीछे साइंस है पूरी। देखें, आप यहां पे कुछ तस्वीर लेंगे, कुछ स्लाइड्स की तस्वीरें खींचेंगे, कुछ लर्न करेंगे, लर्न करके फौरन सोशल मीडिया पे डालेंगे, हर्ज कोई नहीं है। लेकिन देखें, ये अगर हो ही ये रहा है, लर्न एक्शन में नहीं बदल रहा, लर्निंग एक्शन में नहीं बदल रही, लर्निंग पोस्टिंग पे जा रही है, तो क्या है, आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा। किस तरह? सेंटर ऑफ अचीवमेंट, डोपामीन सेंटर है एक, सेंटर ऑफ अचीवमेंट, वहां से डोपामीन निकलेगा कि तुमने अचीव कर लिया है अपना गोल, और वो आपको ट्रिक करेगा कि योर जॉब इज डन। जैसे आप इस कॉन्फ्रेंस पे आए, कोई मेरा एक जुमला पकड़ लिया, अबू साद का पकड़ लिया, ताहा भाई का पकड़ लिया, आपने वो पोस्ट कर दिया, अब आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा कि बस तुमने सीख लिया, दैट्स इट, जॉब इज डन। आप खुद सोचिए ना, वो जैसे एक साहब ने कहा था ना कि अगर आप इस्लामी पोस्टें करेंगे तो उससे आपका मोबाइल जन्नत में जाएगा, आप नहीं। आपको जन्नत में जाने के लिए अमल करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें पोस्टिंग की आदत होगी बहुत ज्यादा, पूरा तफक्कुर नहीं है, तज़क्कुर नहीं है, तदब्बुर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तज़क्कुर नहीं है, यानी उसको बार बार रिपीट करना, रिपीट करके सीखना, उसको बार बार दोहराना, ये टेक्निक्स हैं अमल में लाने की चीजों को। और इससे हमारी जनरेशन बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि हम सोचते हैं हर चीज पोस्ट कर दो, माय जॉब इज डन। चौथी चीज, शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारे ब्रेन में एक रीजन है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस लाइब्रेरियन है, ब्रेन का लाइब्रेरियन है। वो करता क्या है कि जब बहुत फ्लो से नई इंफॉर्मेशन आती है, तो उस बेचारे को पुरानी इंफॉर्मेशन वो निकालनी पड़ती है। स्पेशली पुरानी इंफॉर्मेशन अगर बहुत हैवी है। देखिए, दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। जो हैवी मुश्किल इंफॉर्मेशन होगी उसको ब्रेन निकाल देगा, जो इजी इंफॉर्मेशन है उसको अपने अंदर डाल लेगा। तो देखिए, मैं और आप आज बहुत बातें सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, रात को बेड पे लेटेंगे, 100 रील्स देखेंगे, आपका हिपोकैम्पस रील्स को वेलकम करेगा, और जो कॉन्फ्रेंस में बातें सुनी थी वो सब निकल जाएंगी। वो बातें कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी नहीं, वो बातें कभी उसका हिस्सा ही नहीं बनेगी, आपके अनकॉन्शियस का, लाशऊर का हिस्सा ही नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे लाशऊर में 8 से 10 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है वो लाशऊर में बैठा हुआ है। ब्रेन ने ऑटोमेटिकली वो ही करना है। आप जितना मर्जी सीख लेंगे। अच्छा, ये बातों से एकदम मायूस ना हो जाएगा, मैं सोल्यूशन की तरफ भी आऊंगा। अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो देखिए, सोल्यूशन इसी में है जो मैंने बताया। सोल्यूशन ऑब्वियस है कि जब आप कुछ सीखें तो उसको नोट डाउन करें, उस पर गौर करें, जाके दुआ करें उसके बारे में अल्लाह ताला से, और एकदम से जाते रील्स देखना ना शुरू हो जाए, एकदम से ही जाते जो है वो ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग ना शुरू हो जाए। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग सारा आपका डाटा निकाल देगी, जो सीखा हुआ है नया डाटा ले आएगी। आप खुद सोचिए ना, हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है
آپ کیسے مختلف چیزیں سٹور کر سکتے برین میں؟ نہیں کر سکتے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا اینڈ میں، اور اسی لیے ہماری یاداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے ہماری جنریشن کی، ہمیں چیزیں نہیں یاد رہتی۔ پانچویں ریزن انسینسٹیوٹی، نمبنس، ہم ایک نمب جنریشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو الگوریدمز ہیں اتنے ڈینجرس ہیں، انسٹا کے، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک۔ دیکھیں اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک تو میرے نزدیک گھٹیا ترین، گندی ترین ایپس ہیں، کیونکہ آپ ان کو انسٹال کریں گے پہلی ویڈیو ہی گندی آئے گی وداؤٹ لکنگ ایٹ اینی تھنگ۔ فیس بک، انسٹا پہ تو چلو آپ کوئی گندی ویڈیوز دیکھیں گے تو پھر آنا شروع ہوں گی نا، ان کا تو آغاز ہی گند سے ہوتا ہے، اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک کا، اور آپ جتنا مرضی اپنے الگوریدمز کو ٹھیک کر لیں گند زیادہ آئے گا۔ تو دیکھیں ہمیں ایک دم غزہ کی پوسٹ نظر آ رہی ہے، بچے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، اگلی طه بھائی کا میں بھی ریمائنڈر آ گیا، اس سے اگلا چاہت فتح علی خان، اس کا مذاق آ گیا، اس سے اگلا کوئی میم آ گئی، اس سے اگلا پھر اچانک طه بھائی کا ریمائنڈر آ گیا، اس سے اگلا پھر جو ہے وہ کوئی ایسی پوسٹ آ گئی فنی ہیومرس، پھر اگلی غزہ۔ تو آپ اور میں نمب ہوتے جا رہے ہیں خون خرابے سے، یہ ساری چیزیں ہمارا برین لرن کر رہا ہے کہ اینڈ میں شگل ہی ہے، شگل میلہ ہی ہے، ہمارے دن کا اینڈ شگل میلے پہ ہی ہوگا، چاہت فتح علی خان پہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ الگوریدم سے جان چھڑوانی پڑے گی۔ اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، the sixth reason، وٹ اباؤٹزم۔ ہماری جنریشن وٹ اباؤٹزم کا شکار ہے۔ وٹ اباؤٹزم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فیلسی ہے، لاجیکل فیلسی۔ ہم ہر چیز عمل میں لانے سے پہلے ہمارا برین وائرڈ ہے، ہارڈ وائرڈ ہے ٹو آسک وٹ اباؤٹ جو سوال ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں سوشل میڈیا پہ اوپینینز بہت دیے جاتے ہیں، ہم ہائیلی اوپینینیٹڈ جنریشن ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، اوپینینز دیتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں، ہر چیز میں ہماری عادت بن چکی ہے کرٹیک کرنے کی، وٹ اباؤٹزم نکالنے کی۔ جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں، میں کہیں بھی جا کے یونیورسٹی میں بات کروں گا سسٹر سے، میں وہاں جا کے ایک سمپل حدیث سناؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اگر حج کی استطاعت رکھتی ہیں وہ کر لیتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں اور شوہر کی اطاعت کرتی ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ جو ورڈ اطاعت ہے اس پہ وٹ اباؤٹزم شروع ہو جائے گا، وٹ اباؤٹ دیم، وٹ اباؤٹ دے، وٹ اباؤٹ دیئر بیہیویئر، وٹ اباؤٹ دس، وٹ اباؤٹ دیٹ۔ اسی طرح مرد ہے، کوئی بات آئے گی وومن رائٹس کے اوپر، حدیث میں وٹ اباؤٹزم شروع ہو جائے گا۔ صحابہ اس طرح نہیں سوچتے تھے، صحابہ حدیث سنتے تھے، اپلائی کرتے تھے، ڈزنٹ میٹر اگلا کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے جو ہے فرائض پہ کویسچن کرنا، آپ کے حقوق پہ نہیں کرنا، وہ دوسروں سے سوال ہوگا۔ آپ کے شوہر نے آپ کو حقوق نہیں دیے، کسی نے نہیں دیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جو ہے وہ سٹینڈ نہ لے، کمپرومائز سے زندگی گزارے، سیکریفائس، اور اگر سٹینڈ لینا پڑے سٹینڈ بھی لے، لیکن شروع ہی وٹ اباؤٹزم سے، ریجیکشن سے، شروع ہی ریجیکشن سے۔ آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور وہ کوئی بات کرتے تو ہم انہیں یہ کہتے نہیں جی واٹ اباؤٹ دس، واٹ اباؤٹ دیٹ، پھر اس کا کیا، پھر اس کا کیا، ہم انہیں ایکسکیوزز دیتے ہیں، ہم انہیں ریزنز دیتے۔ تو یہ 6 ریزن جو ہیں میں نے آپ کو بتائیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اس کے بعد ایستھیٹکس، ہمیں صرف ششکے کی عادت ہو چکی ہے، ہمیں صرف خوبصورتی کی عادت ہو چکی ہے، اور یہ بائی دا وے ایستھیٹکس کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، ایستھیٹکس کی وجہ سے فیملیز ٹوٹ رہی ہیں۔ کیوں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں؟ پیسے نہیں ہیں، کہاں سے کرائیں؟ آپ مجھے بتائیں، نوجوان مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس نوجوان وہ 30 لاکھ کہاں سے لائے؟ ایک عام شادی 30 لاکھ کی ہے پاکستان میں، اور جو ایلیٹ شادیاں ہیں وہ تو پھر آپ چھوڑ دیں نا، کروڑ، سوا کروڑ، 1.5 کروڑ کہاں سے لائے پیسے ایک فنکشن کے لیے؟ پھر اینیورسری، برتھ ڈیز، کہاں سے وہ بیچارہ ڈیکور بھی کرے، ایستھیٹکس بھی بنائے؟ تو یہ ریزن۔ اس کے بعد 3rd، پوسٹنگ از پروگرس، کہ صرف پوسٹ کر دینا اور سمجھنا مائی جاب از ڈن۔ برین ٹرک کرتا ہے کہ بس اچیومنٹ ہو گئی ہے۔ نمبر 4، شارٹ ٹرم میموری لاس، ہپوکیمپس، آپ سنیں گے چیز، جا کے 100 ریلز دیکھیں گے، گون، اوور۔
کوئی چینج نہیں ہے, دوبارہ وہیں. ففتھ, نمنس, انسینسٹیوٹی, الگوریدمز, چاہت فتح علی خان, پھر غزہ, پھر ریمائنڈر, پھر وہ, پھر غزہ, پھر ریمائنڈر, عجیب. اور لاسٹ, وٹ اباؤٹزم, کہ وٹ اباؤٹ دس, وٹ اباؤٹ دیٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا کہ بے شک انسان بہت جھگڑالو ہے, بے شک انسان بہت بحث کرتا ہے. تو ہم بحث کرنے والی جنریشن بن گئے ہیں.